अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों को खुशामदीद। एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हम ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के डाउनलोड्स के बारे में सीखेंगे कि ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को हम किस तरह से डाउनलोड करते हैं और उसकी वेबसाइट का कुछ ओवरव्यू लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र से ब्लेंडर लिख के सर्च कर लेना है और सबसे पहले आने वाली लिंक blender.org पे क्लिक कर लेना है। तो हम आ जाएंगे ब्लेंडर सॉफ्टवेयर की फ्रंट पेज पे। यहाँ आप देखेंगे ब्लेंडर 4.0 इसका लेटेस्ट वर्जन है, अभी जो रिलीज़ हुआ है। तो उसको यहाँ से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके अलावा 4.0 के जितने भी न्यू फीचर्स हैं उसके बारे में ओवरव्यू यहाँ पे अवेलेबल है व्हाट्स न्यू पे। तो डाउनलोड और व्हाट्स न्यू पे जाने से पहले हम जो ना इसके फ्रंट पेज का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लेटेस्ट न्यूज़, ब्लेंडर स्टूडियो, ब्लेंडर डेवलपमेंट, फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स से ब्लेंडर सॉफ्टवेयर बेसिकली फ्री तो है ही, ओपन सोर्स भी है। ओपन सोर्स का मतलब है ये टाइम बाई टाइम अपडेट भी होता रहता है और आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, इट्स अबाउट पीपल, इकोसिस्टम, एवरीथिंग यू नीड। यहाँ पे आप क्या क्या काम कर सकते हैं उनके बारे में थोड़ी डिटेल है। साइकिल सिलेंडर इंजन है, मॉडलिंग, स्कल्प, यूवी एडिटिंग, वीएफएक्स किस तरह से होगी, एनिमेशन और रिगिंग, स्टोरी और ड्राइंग 2D एंड 3D। तो ये थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू है। तो हम वापस चलते हैं ऊपर। अब हम आ जाते हैं व्हाट्स न्यू पे। व्हाट्स न्यू पे आप जाएंगे तो ब्लेंडर 4.0 से रिलेटेड जितने नए फीचर्स हैं, अ लिंक टू द फ्यूचर, उसके बारे में यहाँ पे एक पूरा ओवरव्यू है। कौन सी नई चीज़ें ऐड की गई हैं, कौन से नए फीचर्स ऐड हैं, तो उसके बारे में यहाँ डेमोज भी अवेलेबल हैं, वीडियोज़ भी अवेलेबल है। यहाँ पे ये ब्लेंडर 4.0 न्यू फीचर्स ऑफिशियल ओवरव्यू भी अवेलेबल है। इसको आप यहाँ से देख के सीख सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो जितनी नई चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं जो ऐड की गई हैं। शीन किस तरह से काम करती है, उसका रिजल्ट किस तरह से आता है। तो ये एजीएक्स और फिल्मिक है, उसका रिजल्ट किस तरह से आएगा। बहुत से नए ऑप्शंस हैं, नए फीचर्स हैं जो ऐड किए गए हैं, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। तो हम नीचे चलते हैं। नीचे एक बहुत ही थोड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो काम की चीज़ है। अगर हम नीचे जाएंगे, ये एक स्नैपिंग है। स्नैपिंग किस तरह से, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे चल के हम स्नैपिंग सीखेंगे, स्नैपिंग किस तरह से की जाती है ब्लेंडर में। यहाँ पे बेस स्नैपिंग है। बेस स्नैपिंग का एक पूरा डेमो दिया गया है, किस तरह से ये काम करेगा। उसके बाद नीचे हम चलते हैं तो यहाँ पे ग्राफ एडिटर है। ये ग्राफ एडिटर, एनिमेशन के ग्राफ एडिटर किस तरह से काम करेगा उसकी पूरी डिटेल है, यहाँ पे डेमोस हैं। और नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट द ह्यूमन बेस मैशेस बंडल अवेलेबल है। बेसिकली ब्लेंडर ने ये एक बंडल पूरा बनाया हुआ है प्रीपेड, जो आप डाउनलोड करके यहाँ से एसेट बंडल डाउनलोड करके अपने किसी भी डिज़ाइन में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको अपडेट किया गया है और लेटेस्ट यही बंडल अवेलेबल है। यहाँ से डाउनलोड करके सिंपली कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम वापस चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो रिलीज़ नोट्स भी हैं और ये पुराने जितने भी इसके वर्जन्स हैं की पूरी डिटेल है यहाँ पे, वो यहाँ पे अवेलेबल है, पुराने जिसके जितने भी वर्जन हैं ब्लेंडर के। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है रिक्वायरमेंट्स पे आएंगे तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर ब्लेंडर बहुत ज़रूरी है देखना कि कौन सी रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, किस प्लेटफॉर्म पे हम इस ब्लेंडर को चला सकते हैं। तो उसकी डिटेल है यहाँ पे। कम से कम विंडोज़ 8.1 होना चाहिए, मैक का कौन सा होना चाहिए, अलिनक्स का कौन सा होना चाहिए। और नीचे हम आएंगे तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है। मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ब्लेंडर की क्या है, उसकी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। और रिकमेंडेड ब्लेंडर रिकमेंड क्या करता है, कम से कम क्या होना चाहिए, उसकी डिटेल है यहाँ पे।
सपोर्टेड ग्राफिक्स कार्ड्स कौन से होने चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ब्लेंडर के लिए। तो एनवीडिया का उसकी पूरी डिटेल है, AMD, इंटेल, एप्पल, कौन कौन से सपोर्टेड ग्राफिक्स कार्ड्स अच्छे जो बेहतर काम करेंगे ब्लेंडर के लिए, उनकी डिटेल है। रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रीवियस वर्जन की पूरी जितने भी हैं विंडोज़ के लिए, मैक्स के लिए, लिनक्स के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट भी यहाँ आप क्लिक करके देख सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स के बाद हम आ जाते हैं डेमो फाइल्स। डेमो फाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एनिमेशन, असेट बंडल, साइकिल्स, EV, ज्योमेट्री नोट्स, ग्रीज पेंसिल, उनके पूरे हर ऑप्शन के यहाँ पे डेमोज अवेलेबल हैं, जिनको आप डाउनलोड करके और उसके डेमोज भी देख सकते हैं और डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। सिमुलेशंस के डेमोज अवेलेबल हैं, हेयर के, ग्रीज पेंसिल के, और ब्लेंडर स्प्लैश वर्क किस तरह से काम करता है उसके बारे में डिटेल है। और नीचे अगर हम आएंगे तो पुराने जितने भी वर्जन्स हैं उनके डेमोज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनके जितने फीचर्स थे उनके डेमोज यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो डेमोज फाइल के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे फीचर्स पे आएंगे तो ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के कौन से फीचर्स हैं तो उनके बारे में डिटेल है। फ्री सॉफ्टवेयर नेवर लुक दिस ऑसम, तो उनके बारे में रेंडरिंग, मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, एनिमेशन, रिगिंग, स्टोरी आर्टिस्ट, VFX, ये पूरी वीडियो एडिटिंग, स्कल्पटिंग और इंटरफेस, इनके बारे में पूरी एक डिटेल मौजूद है यहाँ पे। फीचर्स के बाद आ जाता है डाउनलोड से पहले यहाँ पे आप अगर आप सपोर्ट को देखेंगे तो ये सपोर्ट की थोड़ी डिटेल है ब्लेंडर से रिलेटेड। गेट इन्वॉल्व, क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसमें, उनकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। ये भी काफ़ी हेल्दी इन्फॉर्मेशन है अगर आप उसको देखना चाहें। और फिर आ जाते हैं अबाउट द फ्रीडम टू क्रिएट, मिशन क्या है, विजन, ये पूरी एक ब्लेंडर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डिटेल है। एफिलिएशन किसके साथ है, लाइसेंस और जॉब्स, ब्लेंडर में जितनी भी जॉब्स हैं अवेलेबल हैं उनके बारे में थोड़ी डिटेल है यहाँ पे, पूरा एक ओवरव्यू है। और तो हम चलते हैं अब अपने डाउनलोड की तरफ। डाउनलोड यहाँ से हम द फ्रीडम टू क्रिएट विंडोज़ के लिए 4.0 ये हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज है, जैसे मैक वगैरह, मैक है या लिनक्स है, तो उसके भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं इसकी जो ना डाउनलोड की तरफ। तो यहाँ से ये डाउनलोड होगा, तो 4.0 विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों अब ये थोड़ा सा डाउनलोडिंग में टाइम लेगा, उसके बाद आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो गाइज होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मेरी नेक्स्ट वीडियो जो कि ब्लेंडर की इंस्टॉलेशन और यूज़र इंटरफेस के बारे में है वो देखना ना भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट।